Hey guys, welcome back to my channel Pooja's Aja. Hope you all are doing great. So यहाँ पे हम निकले हैं जाने के लिए हुनर हाट, जो कि गुवाहाटी में गवर्नमेंट के थ्रू ऑर्गेनाइज़ किया था। एंड यहाँ पे जितने भी ऑल ओवर इंडिया के जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट है उनका एग्ज़िबिशन लगा था। सो मुझे इस पे पर्सनली एग्ज़िबिशंस बहुत पसंद है। कपड़ों में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती हूँ, बट होम डेकोर के लिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि एग्ज़िबिशंस में ना कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो आपको नॉर्मल शॉप में या इन नॉर्मल डेज़ में आपको नहीं मिलता है। तो हम इसलिए गए थे, और ये था लास्ट संडे का। तो वो लास्ट संडे उनका लास्ट था, वो लास्ट डे था। एंड मैं अगर एग्ज़िबिशन में जाती हूँ तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं लास्ट डे ही जाऊँ, बिकॉज़ ना उनका पैकअप होता रहता है। एंड लास्ट डे बार्गेन्स कुछ ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा आप कर सकते हो, क्योंकि एग्ज़िबिशंस में नो डाउट प्राइसेस ऑलमोस्ट हाई होते हैं और रेगुलर से प्राइसेस ज़्यादा ही होते हैं। तो इसलिए मैं लास्ट डे जाती हूँ। एंड ये जो एग्ज़िबिशन था ना, मेरे घर से हार्डली 10 मिनट की दूरी पे था। मतलब पहले हम यहाँ पे वॉकिंग के लिए जाते थे, वो वॉकिंग जोन है। सो हमें 20 से 25 मिनट लगते थे पैदल, तो गाड़ी में हार्डली 10 मिनट की दूरी पे था। बट इतना ज़्यादा हैवी ट्रैफिक था जब हम निकले, तो वो जो 10 मिनट का रास्ता है हमने ऑलमोस्ट सवा घंटे में कवर किया है। हम 6:30 बजे निकले थे एंड हम वहाँ पे पहुँचे ऑलमोस्ट पौने 8 बजे। एंड वहाँ पे आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा क्राउडेड था। लोग सिर्फ आ रहे हैं, जा रहे हैं, परचेसिंग कोई नहीं कर रहा है। एंड इसका भी एक रीज़न था, वहाँ पे ना म्यूज़िकल शो चल रहा था, कोई बहुत बड़े सिंगर आए थे, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता है। उसकी वजह से उन्होंने जैमर लगा के रखा था। अभी आजकल का टाइम क्या हो गया है कि ज़्यादातर लोग पेटीएम और फ़ोनपे, गूगल पे, ये सारी चीज़ ज़्यादा यूपीआई ट्रांसफ़र ज़्यादा करते हैं, कैश हार्डली कोई कैरी करता है। अब वहाँ पे उन्होंने जैमर लगा दिया था, तो जिसकी वजह से जिनके पास कैश है वो तो परचेसिंग कर सकते हैं, बट जिनके पास कैश नहीं है वो तो परचेसिंग नहीं कर सकते, बिकॉज़ उनका नेट ही नहीं चल रहा था। तो इस वजह से क्राउड बहुत ज़्यादा था, लोग घूमने फिरने के लिए जा रहे थे एंड म्यूज़िकल शो चल रहा था तो वो देखने के लिए जा रहे थे, बट परचेसिंग नहीं था। देन हम जब एंटर किए, हम भी बहुत सोच रहे थे, क्योंकि क्राउड इतना हैवी था। तो मेरे हस्बैंड बोले पता नहीं बच्चे को लेके जाना अंदर ठीक होगा कि नहीं, क्योंकि डस्ट भी बहुत था। बट जब थोड़ा फाका हुआ ना, तब हम अंदर गए। अंदर बहुत खूबसूरत, काफ़ी बड़े एरिया में एग्जीबिशन लगा है, जो डेकोरेशन किया हुआ है वो भी बहुत खूबसूरत था। एंड यहाँ पे मतलब सब कुछ ऑल ओवर इंडिया के जो भी आर्ट्स एंड क्राफ्ट है, सब चीज़ यहाँ पे थे। काफ़ी अच्छा था बहुत। और मुझे जो होम डेकोर चीज़ें हैं ना, वो बहुत मैं इंटरेस्टेड रहती हूँ उस चीज़ों में। सो हमने कुछ भी हमने लिया। एंड वहाँ पे फिर ये सारे आप देख सकते हैं, लेंटर्स वगैरह थे, कारपेट्स थे, काफ़ी चीज़ें थी। कुछ कुछ चीज़ें मुझे लेनी थी, बट मुझे वो जगह ही नहीं मिला। एंड ये जो देख रहे हैं, ये ना पूरा बहुत खूबसूरत हैंडमेड क्राफ्ट था। सो ये अगर जिस घर में छोटे बच्चे हैं या बेबीज़ वगैरह है ना, तो इस चीज़ से डेकोरेशन करना काफ़ी अच्छा लगता है। सो वो मैंने एक लिया। एंड मेरे हस्बैंड यहाँ पे कारपेट देख रहे हैं, क्योंकि हमें कारपेट लेना था। इवान सो चुका था, तो वो मेरे हस्बैंड के गोद में ही था एंड मैं थोड़ा आसपास का रिकॉर्ड कर रही थी। सो यहाँ पे वो तो फाइनल कर रहे थे, मतलब कारपेट देख रहे थे। एंड मैं आसपास में यहाँ पे ये वाला जो आप एरिया देख रहे हैं, ये पूरा यहाँ पे ना गांव का एक सेटअप रेडी था, जो पूरा आई गेस फूडिंग का था। मुझे जाना था वहाँ पे, बट मैं जा नहीं पाई क्योंकि टाइम भी कम था एंड भीड़ बहुत ज़्यादा थी और इवान भी सो गया था। सो यहाँ पे अभी ऑल ओवर इंडिया के जो भी स्पेशलिटी है फूड में, वो वहाँ पे था। एंड बस ये सब हमने लिया। एंड मेन थिंग कि मुझे एक बार देखना था कि कैसा है। एंड उसके बाद जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है वो भी आए थे, तो उनके साथ भी हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया। एंड देन वहाँ पे हम मुश्किल से 1 से 1.5 घंटा थे। उसके बाद सोचा कि चलो डिनर करते हैं, तो हम गए फिर रेस्टोरेंट। एंड ये वाले रेस्टोरेंट में, मतलब मुझे स्पेशली खाने पे चाइनीज़ बहुत पसंद है। एंड ये रेस्टोरेंट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यहाँ का चाइनीज़ बहुत डिलीशियस यम्मी होता है। देन इवान उठ चुका था, इवान बैठ के खेल रहा था। मैं उसे ज़्यादा देर बैठा नहीं सकती थी, बिकॉज़ ये चेयर उतना सेफ़ नहीं था बच्चे के बैठने के लिए। सो बस वो मेन्यू कार्ड और ये सब के साथ खेल रहा था। हमने डिनर किया, डिनर करके फिर हमने जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है उन्हें घर पे ड्रॉप किया। रेस्टोरेंट का इंटीरियर भी मैं क्या करूँ, जब तक ऑर्डर प्लेस किया था, ऑर्डर आ रहा था, मैं इधर उधर का ही रिकॉर्ड कर रही थी। सो फिर उसके बाद हमने अच्छे से मस्त वाला चाइनीज़ इंजॉय किया। एंड देन उनको हमने घर ड्रॉप किया। उसके बाद हमको ऑलमोस्ट ये सब करते 11 बज गए थे। फिर हम निकले घर के लिए एंड फिर गाड़ी में इवान सो गया था, वो गाड़ी में बैठ के ही सो जाता है। सो ये था छोटा सा व्लॉग जो हमने संडे स्पेंड किया। एंड मुझे जाना था हुनर हाट, जो कि मैं हमेशा किसी भी एग्जीबिशन में, आप लोग भी ट्राई करो लास्ट डे जाओ, क्योंकि बार्गेन उसमें बहुत ज़्यादा होता है। नॉर्मल जो पहले के स्टार्टिंग डेज से ज़्यादा एंड के जो
लास्ट डे होता है वहाँ पे बार्गेन बहुत ज़्यादा होता है। सो मैंने कुछ मैंने कारपेट ख़रीदे, मैंने वॉल हैंगिंग ख़रीदी, ज़्यादा कुछ नहीं ख़रीदा। सो वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ कैसे कारपेट ख़रीदे हमने। एंड बस आगे आप देखिए और अभी हम जा रहे हैं घर। सो गाइज़, आप लोगों ने देखा कि कल हम गए थे हुनर हाट घूमने के लिए, और मैंने जैसे पहले बताया कि हमने वहाँ से लिया है कारपेट एंड वॉल हैंगिंग। सो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा कारपेट हमने लिया है। एक ये वाला कारपेट हमने लिया है। टोटल 3 कारपेट लिए हैं, बहुत ही खूबसूरत है तीनों कारपेट, जिसमें से एक पीस ये है और जो दूसरा वाला कारपेट है वो ये वाला कारपेट है। एंड एक और जो कारपेट है वो अभी रोल किया हुआ है, ओपन नहीं किया है। ये इस रूम पे मैंने ड्राइंग रूम पे एक डाल दिया है, एक बेडरूम पे डाल दिया है, क्योंकि इवान को खिलाती हूँ तो अगर वो गिरे तो उसको सर्वर पे लगे ना। तो ये 3 कारपेट हमने लिए हैं। और मैंने लिया है ये वाली वॉल हैंगिंग, जो कि बहुत क्यूट सी वॉल हैंगिंग है। फ़िलहाल कोई जगह मुझे समझ में नहीं आया है, सो मैंने इसे ऐसे विंडो पे ही हैंग कर दिया है, और इसे बहुत जल्दी मैं कहीं अच्छी जगह पे हैंग करने वाली हूँ। बहुत ही क्यूट सा है ये वॉल हैंगिंग, और मुझे सिर्फ 500 रुपये का पड़ा है, वॉशेबल है। यही 2 चीज़ हमने ख़रीदी है, एंड उससे ज़्यादा हमने कुछ भी नहीं ख़रीदा, क्योंकि हम तो पूरा वैसे भी घूम भी नहीं पाए कि कुछ ख़रीदते। तो ये चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई यही हमने ख़रीदा है। एंड जो व्लॉग है वो छोटा सा जो घूमने गए थे उसका जो छोटे मोटे क्लिप्स थे वो मैंने आपके साथ शेयर किया, और वो आपके साथ मैंने शेयर किया। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे बहुत सारा लाइक करके शेयर करिएगा। यस, एंड मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो मेरे न्यू वीडियो के अपडेट्स हैं आपको मिल पाए। और अब मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी न्यू वीडियो के साथ। ओ अरे 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 अरे, इवान को हो गई है खांसी, मेडिसिन दे रही हूँ, बट उतना ज़्यादा अभी उसको आराम नहीं मिला है। अब मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी आपसे न्यू वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। से बाय इवान, बाय बोलो, बाय बाय इवान।